दोस्तों नमस्कार। आज ये सिंप्लीफिकेशन और यूनिटरी लॉ के अंतर्गत कुछ यूनिक क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। इसमें पहला प्रश्न है 1/2 + 1/3 भागे 1/4 ऋण 1/6। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे और इसको घटा लेंगे, फिर भाग करेंगे। भाग करने का मतलब इसको उल्टा करके गुणा कर लेंगे। तो ऐसे हो जाएगा 1.2 + 1.3। ऐसे में 1.2 + 1/3 ये हो गया। अब डिवाइडेड बाई 1/4 -1/6 ये इसको करेंगे। ये प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या 2 और 3 है, तो ऐसे 2 × 6 हो जाएगा। इसका इधर तीसरा गुणा कर 3 × 3 2 × 2, तो ये हो जाएगा 3 × 3 2 × 2 3 2 5 5/2 6 भागे ये हो गया। इसका 2 × 4 2 × 6 2 × 6 × 12 एलसीएम हो जाएगा। इसका हो जाएगा 12 एलसीएम 12 हो जाएगा। और 4 × 12 3 × 3 -6 × 12 2 × 2 ऐसे करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5/6 और डिवाइडेड बाई 1/12। क्या करेंगे, उल्टा करके गुणा कर देंगे। पहले जैसे कैसे ये लिख देते हैं 5/6 डिवाइडेड बाई, इसका उल्टा करके यानी 1/12 का 12/1 यहाँ गुणे कर देंगे 12/1। भाग का गुणा करना है तो इसको उल्टा कर देंगे 12/1 कर देंगे। तो अभी 6 × 12 हो गया और 5 × 10 10/1 = 10। ये आ गया 10। तो इसका मतलब कि इसका आंसर ये सही है। तीसरा थर्ड। अब देखेंगे दूसरा 4.3 बार 2 बार 0.5 5 - 4 - 3 बार। अब इसमें को देखते हुए बार्स के प्रकार बताइए। तो ये तीनों में यानी मिलाकर के ये 3 प्रकार है। एक अलग प्रकार है, दूसरा प्रकार है, तीसरा प्रकार है। ये इसमें देखेंगे यानी ये 3 प्रकार, ये आंसर हो जाएगा। तो 4.3 बार को आप जैसे दूसरा में ये करते हैं 4.3 बार है, इसका मतलब ये हो गया कि इसको आप 4.3333 डालकर, मतलब यही चीज़ बार बार आती है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग। तो इस तरीके से ये हो गया। अब ये एक प्रकार तो ये हो गया, और ये है बार 2.5 तो ये बार अगर रहता है तो ये पॉइंट दशमलव के दाहिने ओर धनात्मक और बाएं ओर ऋणात्मक हो जाता है। ये पॉइंट है। तो ये एक तरह से ये -2 और ये 0.5। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे भी, यानी कि ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ऐसे भी कर सकते हैं कि -2.5। इसका मतलब हो गया कि ऋणात्मक है, दशमलव पहले 2 जो ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दूसरा प्रकार हो गया। और ये है जैसे BODMAS में बदमाश में 5 - 4 - 3 ये रेखा कोष्ठक होता है। पहले इसको हल कर लेते हैं। 4 - 3 1, तब इसको करते हैं मीन्स 5 - 1, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 4। इस तरीके से ये करते हैं। इस प्रकार ये एक प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, 3 प्रकार के बार्स होते हैं। जैसे हाँ दोस्तों, अब देखेंगे तीसरा प्रश्न। मैं 1-2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई और इकाई के स्थान पर क्रमिक अभाज्य अंक है। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज संख्या है कौन सी। अब इस प्रकार के प्रश्न में ये देखेंगे 2 अंकों की संख्या हो, तो 2 अंक इसमें सारा है ऑप्शन में। ऑप्शन से इसका वो देखते जाएंगे आगे निकलेगा। तो अब ये कह रहा है कि दोनों हर एक संख्या में, हर विकल्प में अभाज्य संख्या है। 3 5 है, 1 3 है, 5 7 है, 2 3 है। लेकिन इसमें कह रहा है कि एक क्रमिक अभाज्य है। और इसके बाद 1-2 अंकों की संख्या ये हो गया। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। तो 5 3 8 कर रहे हैं, 3 का गुणज नहीं, 3 का अपवर्त नहीं होगा 8,
न 4 का होगा। 13 3 1 4, ये 4 का तफावत होगा लेकिन 3 का नहीं होगा। इसमें 5 3 8 4 का होगा लेकिन 3 का नहीं होगा। और 7 5 12, 3 का भी 3 चौका 12 और 4 3 12, 2 3 6, तो ये 3 का होगा 4 का नहीं होगा। इस प्रकार से 5 और 7 दोनों मिलेंगे तो 3 और 4 का गुणन, यानी विकल्प नंबर तीसरा सही होगा। और इसमें 57 देख लेंगे। 57 ये करेंगे तो 5 धन 7 हुआ, ये 12, इसका 12 जो है 3 और 4 दोनों से कट जाएगा, 3 चौका 12 4 3 12। तो इस तरीके से ये तीसरा विकल्प सही होगा। अब इसके बाद चौथा प्रश्न देखेंगे, यदि 3 पेन 2 पेंसिल 4 रबड़ का मूल्य ₹92 है तथा 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य ₹68 है, तो 24 पेन का मूल्य। तो इसमें ये 16 रबड़ 8 पेंसिल और 16 रबड़ का दाम दिया हुआ ₹68। यहाँ से हम वो कर लें कि पहले तो है 3 पेन, ये चौथा देखेंगे। चौथा में 3 पेन है और 2 पेंसिल है, 2 पेंसिल है और 2 पेंसिल और क्या है 4 रबड़ और 4 रबड़ और 4 रबड़ है। 4 रबड़ का मूल्य हो गया कितना? मूल्य हो गया 92। अब इसमें यहाँ दिया है कि 8 पेंसिल और 16, 8 पेंसिल 16 रबड़ का मूल्य कितना हो रहा है? ये बराबर हो रहा है 68 रुपये। अब इसमें अगर हम यहाँ देखेंगे 2 पेंसिल 4 रबड़, तो यहाँ 4 से अगर हम भाग कर दें, 4 गुना 8 4 चौका 16, ये हो जाएगा। यहाँ भी 4 से दोनों तरफ 4 से भाग कर सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे भाग कर दें, मान लीजिए तो ये हो जाएगा आपका ये 4 गुना 8 2 पेंसिल, यहाँ से निकल जाएगा 2 पेंसिल 4 से भाग कर रहे हैं, 4 गुना 8 4 चौका 16, 4 रबड़ का ये मूल्य हो जाएगा। 4 से इधर भी भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 17 चौका 17 रुपये हो गए। अब यही चीज इसमें रख देंगे तो 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़ 2, इसका 17 रुपये हो जाएगा, इधर जाके घट जाएगा। यानी 3 पेन का दाम यहाँ से इसमें रखेंगे, 3 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? मूल्य हो जाएगा यहाँ 92 में से ये घटा देंगे 2 पेंसिल और 4 रबड़ -17, तो ये आ गया आपका 12 में 7 गया 5 और 8 में से 1 गया 7। तो एक पेन का कितना हो जाएगा? एक पेन का मूल्य हो जाएगा 75 बटा 3 बराबर 25 रुपये हुआ। अब इस प्रकार से कितना 24 पेन का पूछ रहा है, पूरा कर दीजिए। तो 24 पेन का मूल्य हो जाएगा 24 गुणे 1 का 25 रुपये, तो ये हो जाएगा 25 से 10 25 हो जाएगा 60 यानी 600। इसका मतलब कि एक विकल्प सही है, चौथा विकल्प सही होगा। तो ऐसे प्रश्न इस प्रकार से करते हैं, ये चौथा जो है इसमें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का ऑल ऑप्शन दबा करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।